आज का लेक्चर इस बात पे है कि हम यूज़र के डाटा को कैसे फ़ाइल में सेव करेंगे और फाइल से वही डाटा लेके यूज़र के पास अगर शो करवाना है विजिट में या किसी वेरिएबल में तो वो कैसे किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ एक लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट व्यू नहीं एडिट व्यू ले लेते हैं एक एडिट टेक्स्ट और मैच पेरेंट रैप कंटेंट इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं और हिंट enter data to save into file। ये रखा। यहाँ से मैंने ग्रेविटी सेंटर रखी है तो इसको मैं ज़रा रिमूव करती हूँ ताकि ये ऊपर चला जाए और इसकी टॉप मार्जिन रख देते हैं थोड़ा सा ताकि ज़्यादा मैसी ना लगे। मार्जिन टॉप है इसका 60 dp। उसके बाद एक और काम करना है, ये नहीं इसका dp 60 नहीं करना, और एक बटन लगा लेते हैं इसके साथ ताकि पता चले कि अब यूज़र डालना चाह रहे हैं। तो बटन का टेक्स्ट रखते हैं इंसर्ट और इसकी ग्रेविटी सेंटर कर देते हैं। सेंटर ओके। और तीसरा काम ये करते हैं कि एक और टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं कि अगर यूज़र से वो चीज़ जो एक फाइल के अंदर रखी है वो लेनी है तो क्या करें। अब वो ये करे कि मैच पेरेंट, इसकी भी हाइट मैच पेरेंट ही हो और एक काम करते हैं कि इसमें एक और बटन लगा लेती हूँ मैं ताकि अगर मैं उस पर प्रेस करूँ तो मुझे पता हो कि इसका मतलब है कि फ़ाइल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो चूँकि ये काम मैं डिज़ाइनिंग तो नहीं दिखा रही, आपको सिखा रही हूँ कि फ़ाइल किस तरह जनरेट और एक्सट्रैक्ट करनी है। तो सो डिज़ाइन को इस वक्त ना वो ज़रा इग्नोर कर देते हैं। अभी हमें चाहिए है एक्सट्रैक्शन, तो क्या कहते हैं गेट डेटा, इंसर्ट डाटा एंड गेट डेटा। तो दिस इज़ ऑल जो मुझे YAML पे करना था। अब हम चलते हैं इसकी जावा फाइल पे और अब इसके पीछे इवेंट्स के पीछे कोड डालते हैं। सबसे पहले चलते हैं मेन एक्टिविटी पे और हमारे पास दो टेक्स्ट बॉक्सेस एडिट व्यूज़ हैं और पहले तो व्यू करवा लेते हैं बाइंड। एडिट टेक्स्ट में हमारे पास है एक इंसर्ट और एक है गेट। इसी तरह हमारे पास एक डाटा है तो यहाँ से एडिट टेक्स्ट डाल दिया एक, और एक और काम करना है। बटन्स भी हमारे पास दो हैं, एक है इंसर्ट और एक है गेट। अच्छा जी, क्या किया है मैंने, बटन इंसर्ट का है और गेट का है। ठीक है, ये इसकी क्लास इंपोर्ट नहीं की तो वो कर लिया है। और एक काम अब क्या रह गया है मेरे पास, पहली बात ये मैं चूंकि व्यूज़ पॉइंट करवाने हैं तो मैंने तो किसी को आईडी असाइन ही नहीं की, तो आईडी असाइन करते हैं et इंसर्ट। मुझे नहीं पता आज मेरे साथ हो क्या रहा है। आईडी इसको आईडी असाइन करते हैं et इंसर्ट की, और इस वाले को करते हैं et id et गेट। अब हमारे पास पीछे बचते हैं बटन, तो इस बटन को करते हैं btn इंसर्ट यार id और इस बटन को करते हैं
BT सॉरी ID btn get। ओके, अब इसको ज़रा अलाइन कर लेते हैं सारे कोड को ताकि ये दिखने के काबिल तो हो। तो ये था हमारा एडिट टेक्स्ट बॉक्स, इसमें इंसर्ट करना है, ये बटन जिसे हमने इंसर्ट करना है, ये बटन जिसे गेट करना है, और ये एडिट बॉक्स जिसमें गेट करना है। ओके, अब चलते हैं ज़रा जावा फाइल में और इनको व्यूज़ को बाइंड करवाते हैं। ओके, इंसर्ट इक्वल टू इंसर्ट find ar dot id dot et insert। ओके, मालूम था हूँ कि आवाज़ें आ रही हैं पीछे से। ऐसा है कि मैं चूँकि रोड पे रोड पे रहती हूँ, और जो जिस वक्त यहाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो रूम जो है ना एन अटैच्ड है उस साइड से, तो वहाँ जो भी बोले, हल्का सा बोले रोड पे, वो मेरे पास आती है आवाज़। खैर चलते हैं। इंसर्ट के बाद हम करते हैं गेट और फाइंड न्यू id dot et गेट। ठीक है, ये हमारे दोनों व्यूज़ बाइंड हो गए हैं, और अब बटन्स के साथ भी इसलिए करते हैं, तो बटन्स के लिए करते हैं btn and this btn। ओके, सही था। और अब यहाँ एक चीज़ रह गई है कि आईडी चेंज करनी है, तो यहाँ आईडी थी बटन की btn थी, और इसकी भी btn थी। ये आईडीज हो गई, व्यूज़ हो गए बाइंड। ठीक है, अब हमने करना है इंसर्ट। तो उसके लिए क्या है कि हम सबसे पहले लिखते हैं कि अच्छा, ये ट्राई कैच का तो आपको पता होगा कि ये एक्सेप्शन को जो है ना कैच करने के लिए कि हमारी एप्लीकेशन क्रैश ना हो या इस तरह का मामला ना हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आउटपुट स्ट्रीम राइटर, ठीक है, जावा डॉट आई ओ के साथ वो हमें बता रहा है कि आउटपुट स्ट्रीम राइटर हम रखते हैं इक्वल टू न्यू आउटपुट स्ट्रीम राइटर। ठीक है, और यहाँ करेंगे हम कॉन्टेक्स्ट। इसके लिए ऐसा करते हैं कि एक्टिविटी का नाम के साथ इसको कॉल कर लेते हैं, क्योंकि उसके साथ तो मसला है। तो मेन एक्टिविटी डॉट दिस डॉट ओपन फाइल आउटपुट। इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले नाम देंगे फाइल का, तो न्यू फाइल के नाम से बनाती हूँ इसको। ठीक है, एक्सटेंशन डालते हैं और साथ ही साथ उसका मोड भी देते हैं। तो मोड जो है ना वो होना चाहिए हमारे पास। अभी फ़िलहाल मैं इसको प्राइवेट रखती हूँ। ठीक है, अपेंड करेंगे बाद में, लेकिन अभी प्राइवेट पे एक दफ़ा फाइल चले तो इसके बाद सबसे पहले तो समझ लें कि आउटपुट स्ट्रीम राइटर करता क्या है। आउटपुट स्ट्रीम राइटर एक क्लास है जो कि हमारे जो करेक्टर्स होते हैं उनको जो है रेलिवेंट करेक्टर्स में अंडरलाइन जो होते हैं, मतलब बाइट करेक्टर्स में कन्वर्ट करती है। कैसे देखते हैं कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन में ये लिखा है कि ये एक ब्रिज है हमारे करेक्टर्स को बाइट करेक्टर्स में इनकोड करने का। यू कैन से लाइक दिस। तो और फिर उसके बाद उनको उन कैरेक्टर्स को एमुलेट करके बफर में जो है ना इकट्ठा किया जाता है और इस तरह किया जाता है। ठीक है, ये ओपन स्ट्रीम राइटर का ये काम है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें डाटा डालते हैं। तो डाटा तो हमने लिया ही कोई नहीं, तो ऐसा करते हैं कि इससे पहले एक डाटा भी ले लेते हैं। हमारे पास इसका नाम इंसर्ट है। ठीक है, इंसर्ट में हम क्या करते हैं, इक्वल टू इंसर्ट डॉट गेट
एक गलती की है मैंने, इसको मैं ठीक करती हूँ। इंसर्ट डॉट गेट टेक्स्ट, उसमें जो टेक्स्ट अगर डाला है वो डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। और एक काम ये करती हूँ कि मैं यहाँ ना कोई स्ट्रिंग देती हूँ, मैंने स्ट्रिंग डाटा कर लेते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, इसके मतलब है कि जो भी हम लिखेंगे वो इसके अंदर आ जाएगा, डाटा के अंदर, वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। अब हम ये करेंगे कि फाइल तो बन गई, अब इसके अंदर डाटा लिखना है। तो ये जो हमने अभी अभी ऑब्जेक्ट बनाया ऊपर, इसको पकड़ेंगे और कहेंगे कि राइट कर दो, ठीक है। क्या राइट करना है? वो चीज़ राइट करनी है जो हमने ऊपर ली है इसके अंदर, ठीक है। तो चूंकि अब हमने राइट भी कर लिया, क्रिएट भी कर लिया फाइल, तो अब बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि उसको बंद भी किया जाए। तो उसको क्लोज करते हैं। अब देखते हैं हमारे पास फाइल बनी है कि नहीं बनी। इसको पहले मैं रन तो करूँ ताकि, ओके। तो पहले हम देखते हैं, इंसर्ट करते हैं कि इस माय फाइल, इंसर्ट डाटा पे क्लिक किया। अब चेक करते हैं कि हमारे पास वो इंसर्ट हुई कि नहीं हुई, मतलब फाइल क्रिएट हुई है कि नहीं है। व्यू पे जाके हम विंडोज़ पे जाते हैं और फिर फाइल एक्सप्लोरर पे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मेरा प्रोजेक्ट है इसका नाम है, इसका ये प्रोजेक्ट 2.v1, ठीक है। आपको नहीं पता कि आपका प्रोजेक्ट कौन सा है, तो आप मैनिफेस्ट पे जाइए। मैनिफेस्ट पे जाके सबसे पहले अपना पैकेज देखिए कौन सा पैकेज है, उसके रेलिवेंट आप सर्च करें। अमूमन आपको वो जो जिस पे आप वर्क कर रहे होते हैं वो नीचे से मिल जाता है, ठीक है। ओ सॉरी, ये तो पहले मैंने खोला हुआ था तो आपको तो पता ही नहीं होगा, इसलिए खुलना कैसे। इसको बंद करते हैं एकदम पहले से। तो जब आप खोलेंगे ना ये व्यू पे जाके और फिर आप टूल विंडो पे आएंगे, टूल विंडो पे आएंगे, फिर आप एक्सप्लोरर पे आएंगे और एक्सप्लोरर के बाद आपके पास ये जो विंडो खुली हुई है ये खुलेगी। तो यहाँ से तो हम इसमें डाटा को एक्सपेंड करेंगे, डाटा फोल्डर को, इसमें से फिर डाटा ही एक्सपेंड करेंगे। और ये हैं आपके पैकेजेस जो आपने कुछ डिफ़ॉल्ट हैं, कुछ आपने बनाए हुए हैं। तो मैं सीधा नीचे आ रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जब हम सर्च इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं तो वो नीचे वाली नीचे के ऑर्डर में इन लाइन हुआ होता है। तो मेरे पास v1 उसका नाम है, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि उसको पहले सिंक्रोनाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा भी रन हो रहा था तो मैंने इसको कर दिया। सिंक्रोनाइज़ करते हैं और चेक करते हैं। तो ये हमारे पास एक फाइल्स का फोल्डर आया है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास न्यू फाइल के नाम से फाइल क्रिएटेड भी है और इसको खोलें अगर तो हमारे पास क्या शो होता है, देखते हैं। दिस इज़ माई फाइल। एक दिल्ली में यह है कि अगर मैं वहाँ एक और चीज़ में रन करती हूँ, अगर यह मैं करती हूँ माई नेम इज़ सीकर्स फॉर सीकर्स, और इसको मैं इंसर्ट कर देती हूँ, तो क्या होता है कि हमारे पास इसको थोड़ा मुझे सिंक्रोनाइज करना होगा तो शायद चेंज हो। मैंने में सीकर्स फॉर सीकर्स जो मैंने पहले इंसर्ट किया था वो मेरे पास डिलीट हो चुका है, क्योंकि मेरा मोड था प्राइवेट, ठीक है। यहाँ से चलते हैं इस चीज़ पे। तो मेरा मोड क्या था? ये था, मोड प्राइवेट था। अगर इस मोड को मैं अपेंड मोड में करती हूँ तो ऐसा होगा कि मेरा जो डाटा होगा वो हमेशा सारे का सारा सेव हुआ करेगा। लेकिन एक काम कर लेते हैं, पहले इसको मोड प्राइवेट कर लेते हैं, ठीक है। मोड प्राइवेट कर लेते हैं और एक काम और करते हैं कि जब डाटा इंसर्ट हो, जब जब मैं डाटा इंसर्ट करूँ तो वो न्यू लाइन में इंसर्ट हो, अपेंड किया डाटा। और यहाँ एक काम और हो कि मेरा डाटा हमेशा न्यू लाइन में इंसर्ट हो। तो ये मैं काम करती हूँ इस तरह, ठीक है। अब जब भी होगा फाइल में डाटा जब भी जाएगा, शायद मुझे लगता है कि अपेंड मोड जो है ना वो खुद भी न्यू लाइन में डाटा इंसर्ट करता है अगली दफ़ा, लेकिन करने में हर्ज क्या है। अगर अगली दफ़ा डबल लाइन से हमारे पास स्पेसिंग आ रही होगी तो इसको रिमूव कर देंगे, अदरवाइज इस तरह चलेगा। ये हमारा इंसर्शन का काम कंप्लीट है, यानी कि एक फाइल क्रिएट करके उसमें डाटा कैसे डालते हैं, वी हैव डन। अब अगला काम हम करते हैं कि उस डाटा को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, ठीक है। सारा डाटा एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, तो वो मेरे ख्याल में ये वीडियो लंबी हो गई है तो वो अगली वीडियो में काम करते हैं।